नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो भक्ति, नियति और खुद समय के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाती है। ये कहानी है प्रभु श्री राम की अनंत अंगूठियों की, वही अंगूठियां जिन्होंने हनुमान जी को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच दिखा दिया। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए। अयोध्या के दरवाजे पर कौन खड़ा था? कोई और नहीं, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज। एक युग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और प्रभु श्री राम के पृथ्वी से विदा लेने का समय वो आ चुका था। मतलब राम राज्य का वो सुनहरा दौर अब अपने अंत पर था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। यमराज अयोध्या के अंदर कदम नहीं रख पा रहे थे। कोई थी, एक ऐसी शक्ति थी जिसने उन्हें दहलीज पर ही रोक दिया था। और वहां कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक भक्त खड़ा था। ये असल में टक्कर थी नियति और भक्ति के बीच। एक तरफ थे यमराज जो डेस्टिनी यानी नियति का पैगाम लेकर आए थे, और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़े थे हनुमान, जो भक्ति की जीती जागती मिसाल बन चुके थे। और हनुमान की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उनके प्रण के आगे खुद समय रुक गया था। सोचिए, पूरी कायनात थम गई थी, क्योंकि समय को आगे बढ़ने के लिए प्रभु राम का जाना जरूरी था। और हनुमान और प्रभु श्री राम वो तो सब जानते थे। वो देख रहे थे कि कैसे उनका सबसे बड़ा रक्षक ही आज उनकी नियति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। पर वो हनुमान को सीधा सीधा आदेश भी तो नहीं दे सकते थे, है ना? क्योंकि प्रेम वो आदेश नहीं समझता। इसलिए उन्होंने एक लीला रची। और ये कोई मामूली योजना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक दिव्य लीला थी, जिसका मकसद हनुमान को जबरदस्ती रास्ते से हटाना नहीं, बल्कि ज्ञान के जरिए उन्हें रास्ता दिखाना था। तो हुआ यूं कि राजसभा में बातचीत चल रही थी और अचानक प्रभु श्री राम की अंगूठी उनकी उंगली से फिसली और जमीन पर गिर गई। और गिरते गिरते वो लुढ़क कर जमीन की एक छोटी सी दरार में कहीं खो गई। राम ने बड़े शांत भाव से बस इतना कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी, मुझे वो चाहिए। और बस हनुमान के लिए तो प्रभु का कहा एक एक शब्द पूरे ब्रह्मांड का कानून था। हनुमान जी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। उन्हें लगा कि बस अभी जाता हूं और कुछ ही पलों में अंगूठी लेकर वापस आ जाऊंगा। पर उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सी लगने वाली यात्रा उन्हें किसी और ही दुनिया में, एक बहुत ही रहस्यमयी लोक में ले जाने वाली थी। उन्होंने तुरंत अपना रूप छोटा किया, इतना छोटा कि एक मक्खी से भी छोटे हो गए, और उस दरार के अंदर चले गए। लेकिन वो दरार, वो तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। वो महल की नींव से गुजरे, अयोध्या की जमीन को पार किया और पृथ्वी की न जाने कितनी ही परतों को चीरते हुए नीचे और नीचे गिरते ही चले गए। आखिरकार वो एक जगह पर आकर गिरे, पर ये कोई आम जमीन नहीं थी। ये था नागलोक, सांपों का वो प्राचीन साम्राज्य। एक ऐसी जादुई रहस्यमयी दुनिया जहां रोशनी सूरज से नहीं आती थी, बल्कि नागों के फन पर लगी मड़ियों से आती थी। यहीं नागलोक की गहराइयों में हनुमान जी की मुलाकात हुई नागों के राजा वासुकी से। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं। ये सुनकर वासुकी ने बस एक बहुत बड़े चमकते हुए पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया। और जैसे ही हनुमान उस पहाड़ के पास पहुंचे, वो बस देखते रह गए, हैरान, परेशान, क्योंकि वो पहाड़ पत्थरों का था ही नहीं, वो बना था अंगूठियों से। लाखों, करोड़ों अंगूठियां। और कमाल की बात ये कि सब की सब बिल्कुल एक जैसी थीं। हर एक अंगूठी पर वही राजचिन्ह और वही एक नाम, श्री राम। वो हनुमान जिनका दिमाग पूरा का पूरा समंदर लांघ सकता था, आज वो इस छोटी सी पहेली को नहीं सुलझा पा रहे थे। उन्होंने वासुकी से पूछा, हे नागराज, इन अनगिनत अंगूठियों में से मेरे प्रभु की अंगूठी आखिर कौन सी है? और बस इसी सवाल के जवाब में छिपा था इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज। अब वासुकी ने हनुमान को वो ज्ञान दिया जिसे हम काल चक्र कहते हैं। वासुकी ने समझाना शुरू किया, हे वानर वीर, ये जो दुनिया है ना, ये एक सीधी लकीर की तरह नहीं चलती। ये एक चक्र है, एक पहिया जो हमेशा घूमता रहता है। ये ब्रह्मांड जन्म लेता है, जीता है, खत्म होता है और फिर से जन्म ले लेता है, अनंत बार। तो ये काल चक्र है क्या असल में? इसे ऐसे समझिए, ये समय का वो पहिया है जो बस घूमता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। और इसी विशाल पहिए के अंदर रामायण की कहानी भी बार बार घटती है।
वासुकी ने आगे कहा, इस पहाड़ पर तुम जितनी भी अंगूठियां देख रहे हो, ये सब की सब प्रभु श्री राम की ही हैं। हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उन्हें इस दुनिया से जाना होता है। लेकिन हर युग में एक हनुमान भी होता है, जो अपने प्रेम की वजह से उन्हें जाने नहीं देना चाहता, और इसीलिए हर बार राम अपनी अंगूठी गिरा देते हैं, और हर बार एक हनुमान उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच जाता है। उस पल हनुमान ने जब उस पहाड़ को देखा, तो अब उन्हें सिर्फ अंगूठियां नहीं दिख रही थीं, उन्हें दिख रहा था समय का अनंत प्रवाह, इतिहास। हर एक अंगूठी मतलब एक पूरा युग, एक पूरी रामायण। उन्हें आज तक लगता था कि उनका प्रेम, उनकी भक्ति सबसे अनोखी है, अद्वितीय है। पर सच तो ये था कि वो उस अनंत संगीत का बस एक सुर थे, जो हमेशा से गाया जा रहा है और हमेशा गाया जाएगा। ये ज्ञान मिलते ही हनुमान जी पूरी तरह बदल गए। अब उन्हें समझ आया कि अंगूठी का गिरना कोई हादसा नहीं था, ये तो एक इशारा था, एक संदेश था। और जब हनुमान जी वापस अयोध्या पहुंचे तो सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम सरयू नदी में विलीन हो चुके थे। पर हनुमान शोक में नहीं डूबे, नहीं, क्योंकि अब वो सच जान चुके थे। वो समझ गए थे कि वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक पल की, एक क्षण की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। और पलों की तो फितरत ही होती है गुजर जाना। समय की नदी को भला कौन रोक पाया है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकला? यही कि हनुमान जी ने अंगूठी नहीं ढूंढी, उन्होंने सच को ढूंढ लिया। उन्होंने ये सीखा कि असली प्रेम किसी को रोकना नहीं, बल्कि उसे उसके रास्ते पर आगे बढ़ने देना है। वो अनंत इसलिए नहीं है कि वो यूनिक है, वो अनंत इसलिए है क्योंकि वो उस अनंत चक्र का, उस इटर्नल साइकिल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सिंहासन भले ही खाली हो, पर कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो चक्र, वो तो चलता ही रहता है। और कौन जाने, ब्रह्मांड के किसी कोने में आज भी एक अंगूठी फिर से गिर रही हो, एक और हनुमान के लिए, एक और यात्रा की शुरुआत करने के लिए। अगर आपको ये कहानी और इसका ये गहरा मतलब पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम सब मिलकर ऐसी और भी अद्भुत कथाओं को समझ सकें। धन्यवाद।